जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील है। इसमें जीतता वही है जो अपने आप को मजबूत बनाए रखता है, अपने आप को तड़पाता है, अपने आप को रोज छेनी हथौड़ियों से मारता है, अपने आप को तोड़ता है, तभी वो बड़ा इंसान बनता है। एक कहावत तो सुनी ही होगी आपने कि लोहा जितना तपता है उतना प्रखर निखरता है। सोने अगर सूर्य जैसा बनना है तो सूर्य जैसा तपना भी होगा। तो संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जीवन में सरलता मत खोजिए, ना ही आराम खोजिए। हर पल अपने आप को तैयार रखिए संघर्ष से लड़ने के लिए, क्योंकि ये युद्ध भूमि है और आप इसके योद्धा हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के ये वीडियो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का। इस वीडियो सीरीज में हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के सारे कंसेप्ट, और ये वीडियो सिंगल शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो आप देख रहे CHC जंगल और मैं हूं आपका मेंटर निखिल गुप्ता। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं चैप्टर में, सिलेबस या फिर कह ले तो देखिएगा कि यहाँ पे हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स। क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, है ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग के फंक्शंस जानेंगे, और उसके साथ साथ मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट्स, एलिमेंट्स, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, प्राइस का कॉन्सेप्ट और फैक्टर जानेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स जानेंगे, उसके साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल्स भी जानेंगे, उसके टाइप्स और प्रमोशन। ओके, एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स जानेंगे, उसका मीनिंग एंड रूल एंड लिमिटेशंस जानेंगे, उसके साथ साथ पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन, सेल्स प्रमोशन, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स एंड पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट एंड रोल जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेव। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या, ध्यान से पढ़िएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, controlling and implementing market strategies and activities to achieve organizational objective। मैनेजमेंट मार्केटिंग अपने शब्दों में मैं कहूं तो जैसे कि मार्केटिंग हम कर रहे हैं, मार्केटिंग में क्या होता है, हम कस्टमर्स के पास जाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, फिर उनको हम स्टिमुलेट करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस परचेज कर लीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कस्टमर बेस बने और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, कंपनी का सेल ग्रोथ हो, ये सब में। अब इसी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज एंड टारगेटिंग टुवर्ड्स अ वन गोल। तो यहाँ पर मार्केटिंग को, पूरे जो प्रोसेस है, इसको मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया गया और बोला गया भैया कि ये जो मार्केटिंग टीम है, अब इसका मैनेजमेंट संभालने वाला मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम होगा एक तो। वेल एंड गुड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको सर्विसेज डिलीवर करना, प्रोडक्ट डिलीवर करना, एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन का, एंड ग्रीवियंसेस का, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपने कस्टमर्स को वैल्यू करना, क्लाइंट्स और पार्टनर्स के साथ सोसाइटी में चेंज लाना ही मार्केटिंग का मेन काम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर इस सिंपल टर्म्स में देखें, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द मार्केट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक साइंस है जहां पे हम एक टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढ रहे होंगे। टारगेटेड ऑडियंस मतलब कि हमारा प्रोडक्ट किन तक पहुंच रहा है, किसके पास पहुंचना चाहिए, है ना, और मार्केट बिल्ड करना, बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम, कि वो जो कस्टमर है एक बार तो आया हमारे पास, दूसरी बार भी सामान खरीदना है, तीसरी बार, और ये इन्फिनाइट लूप में चलता रहे, हमसे ही सामान खरीदो और किसी के पास जाए नहीं, जो कि इम्पॉसिबल। ये तो वही बात हो गई कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है या फिर कह दो दोस्त, सखी, वो सिर्फ मेरे से ही बात करो, किसी से बात ही ना करे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो
तो दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, इसमें कस्टमर के नीड को समझा जाता है, प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और सर्विसेज को मीट किए जाते हैं, ठीक है ना, प्रमोट किया जाता है और डिलीवर किया जाता है किनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में इफेक्टिवली अप्लाई तो कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो एक इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनर कंपनी का नाम ले ले अगर एक एग्जांपल, तो सबसे पहले वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या करेगी, रिसर्च करेगी किसके बारे में, टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि हमको क्या सामान खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। फिर सेकंड प्रोसेस क्या है, डेवलप अ रेंज ऑफ इको फ्रेंडली क्लीनर्स, एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का, इको फ्रेंडली क्लीनर्स का, चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इको फ्रेंडली क्लीनर्स, है ना। इको फ्रेंडली क्लीनर में सैनिटाइजर्स आते हैं और सोफा साफ करने के लिए आते हैं, फर्श साफ करने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया बायो एंजाइम्स आते हैं और भी बहुत तरीके की चीजें आती हैं, ब्रश हो गया उसका, है ना, रगड़ने वाला, और क्लीनर, हार्पिक, डिटर्जेंट, ऑक्सी क्लीनर, ये सारी चीजें आती हैं आपका इको फ्रेंडली क्लीनर में। आइडेंटिफाई करेगा, डेवलप करेगा कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। थर्ड, प्राइस द प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली, और अपना प्राइस मार्केट में अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटिटिवनेस वो अपना प्राइस रख रहा होगा जिससे कि कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट हो और सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदे उनसे। देन चलते हैं फोर्थ नंबर, डिस्ट्रीब्यूट देम टू स्टोर्स एंड ऑनलाइन रिटेलर्स। कोई भी बिजनेस का ना मेन फैक्टर यही होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। अगर कोई बिजनेस हाउस या फिर इंडस्ट्री सही से अपने रिटेलर्स एवं अपने सेलर्स, अपने होलसेलर्स के पास माल पहुंचा नहीं पा रही, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही नहीं है, तो भाई प्रोडक्ट फेल है, चाहे आपका टॉप क्वालिटी का ही क्यों ना प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। और अगर स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स पे अगर आपका अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे तो यू आर फेल। और सबसे कहें तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा पे जितने भी फ्लिपकार्ट के शॉपिंग हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है वहां पर अगर लिस्ट नहीं है तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर सके आज के डेट में। मैं आपको बताऊं एक सीक्रेट एग्जांपल, कोको कोला कंपनी जो है ना, जब नए नए आई थी इंडिया में पर अपना ब्रांड लेकर के, तो सबसे उस टाइम ना थम्स अप नाम से जो पेप्सी था या फिर कहते थम्स अप नाम से जो कोल्ड ड्रिंक था, सॉफ्ट ड्रिंक, वो बहुत ही ज्यादा बिकता था, उसका मार्केट उसने ना कैप्चर कर लिया था इंडियन मार्केट। लेकिन कोको कोला ने क्या किया, समझदारी का खेल किया, क्या क्या, समझदारी नहीं, इसको मैं तो कहता हूं कि छल किया उसने। क्या किया कि उसने थम्स अप का जो भी रिटेलर्स थे, होलसेलर्स थे, उनसे कांटेक्ट किया और उसका जो भी थम्स अप का बोटल्स था अपने गोदाम पे मंगवा लेता और अपना कोको कोला का सारा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसको चढ़ा देता माल में। तो शॉप्स पे और ऑनलाइन स्टोर्स पे क्या मिलता, कोको कोला, लेकिन जो कि थम्स अप है, थम्स अप का जो जितना प्रोडक्ट था वो अपने फैक्ट्री में लाके क्रश कर देता। ये लो बात है कि नहीं। तो ये यहाँ पे उसने छल किया और छल से मार्केट में आज पूरा कोको कोला इंडस्ट्री मार्केट में आ गया है। देन चलते हैं फिफ्थ, प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया। और ये मैं ये बोला कि आजकल अगर आपको ग्रुप करना है तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड्स, यूट्यूब, हर जगह, ताकि कस्टमर को पता चले आपका प्रोडक्ट और आपसे अट्रैक्ट होकर खरीदने आए। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला गोल यही है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मस्ट है, ताकि हमारा रिलेशनशिप उसके साथ बने और हम एक्सपेक्टेशन उसका मीट कर पाए। उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए और कितने में चाहिए, ये 4-5 चीजें देख लेता है और उसी को एम करता है। देन वेल एंड गुड, चलते हैं सेकंड नंबर, मार्केट शेयर ग्रोथ। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम ये है कि मार्केट में शेयर ग्रोथ, मतलब कि मान लीजिए कि हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है, और भी बहुत सारी कंपनी, बीएसएनएल है, तो अब उनका में मतलब कि पूरा मतलब 10,000 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो उसमें से 7,000 करोड़ का जो भी कस्टमर है वो कौन लेता है भाई, रिलायंस और जियो पूरा उसके यूज करते हैं। बाकी 2,000 कस्टमर एयरटेल को यूज करते हैं और 1,000 कस्टमर बीएसएनएल को यूज करते हैं। तो ये हो गया मार्केट शेयर। वैसा ही हर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर होता है कि मान लीजिए एचपी का लैपटॉप है, एचपी का मोबाइल है,
तो उसको कितने पॉपुलेशन उनका मार्केट बेस है, पूरा मार्केट कितने का है, मतलब 15,000 करोड़ कस्टमर का या फिर 10,000 करोड़ कस्टमर का, उसमें से इनका शेयर कितना है। हर कंपनी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो वो बढ़ाना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और कस्टमर को गेन करना और जितने भी कस्टमर खरीद के चले गए फिर से वापस लेने आए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव। देन चलते थर्ड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केटिंग का मैनेजमेंट का सबसे बोला था थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे भी कैसे करना और कंपनी का ग्रोथ एंड रेवेन्यू बढ़ा देना। देन चलते हैं फोर्थ नंबर, ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कहे तो यही ऑब्जेक्टिव हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केट ग्रोथ, प्रॉफिट और ब्रांड अवेयरनेस, कि आपके ब्रांड के बारे में बहुत से लोगों और कस्टमर्स कंज्यूमर्स के पास पता चले कि भाई ये भी डीलर है, ये भी इंडस्ट्री है, ये भी कंपनी है, ये भी ब्रांड है इस इंडस्ट्री में, ताकि एक्टिविटीज प्रमोट हो सके और ऑनलाइन प्रेजेंस उसका या फिर मार्केट में प्रेजेंस उसका बेस्ट रहे। देन चलते हैं फिफ्थ नंबर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया था कि उनके पास ये स्प्रेज हैं इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली हैंड वॉशेस हैं और डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, तो उनके पास 3 प्रोडक्ट है। अब वो चौथे में जंप कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर्स पे या फिर हैंड वॉशेस पे, है ना, या फिर टैबलेट हैंड वॉश पे। आजकल टैबलेट हैंड वॉश भी आ रहा है कि बस टैबलेट जैसा है, पानी में डुबाओ हैंड वॉश बन गया, तो वो टैबलेट हैंड वॉश, तो उसका सेगमेंट वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हो गया कि प्रोडक्ट डेवलप करना और हमारे जो प्रोडक्ट में कमियां हैं उसको पूरा करके आगे बढ़ना, ठीक है। और ये सारी चीजें ना आप भी याद रखे रहिए, आप भी जब मार्केटिंग फील्ड में उतरेंगे, बिजनेस फील्ड में उतरेंगे, तो आपका क्या गोल होना चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन आउट है, हर किसी को पता होना चाहिए। आज नहीं तो कल बिजनेस में उतरोगे ही ना आप लोग। और क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ एक बेहतर, लॉयल और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाए। कस्टमर आपका सामान खरीदे तो उसको विश्वास हो कि ये ड्यूरेबल है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है देखने में, है ना, तो वो आपसे ज्यादातर लॉयल रहेगा और लॉन्ग टर्म तक आपसे परचेस करेगा। इनोवेशन भी जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा काम। देन चलते हैं 7 नंबर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाओ जो कि आज तक नहीं आया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आज से 20 साल पहले ईवीज नहीं थे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन मार्केट में जैसे इलॉन मस्क भैया ने अपना मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया, ईवीज लॉन्च किए, तो मार्केट में तहलका समझ गया और वो सबसे एज पर आ गए, सबसे टॉप पर आ गए और बहुत ही अच्छा करने लगे। ये था उसका एग्जाम्पल, जिससे कि उनका सेल बढ़ जाएगा और कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं। देन चलते हैं 8 नंबर, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। क्या, बजट, टाइम एंड पर्सनल, मतलब जो भी मार्केटिंग कर रहा है बंदा, बजट और टाइम इन तीनों का बचत होता है बाय मार्केटिंग। फिर चलते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव, एबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला आज से 20 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आया तो टाटा ने भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया और बहुत सारी कंपनीज ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया। तो जैसे चेंज हो गया मार्केट में, अब उस चेंज को अडेप्ट कर लेना और टेक्नोलॉजी को एडवांस कर देना अपना ही मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है। और क्या, इनोवेशन, जैसे मैंने बोला बिना इनोवेशन के मार्केट में स्टैंड आउट नहीं कर सकते, तो इनोवेशन जरूरी है ताकि आप कंपटीशन में टॉप पे रहो, है ना। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं हैंड वॉश कंपनी का ले लूं, हैंड वॉश तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन टैबलेट हैंड वॉशेस बहुत कम बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं टैबलेट हैंड वॉश, देखिए हैंड वॉश टैबलेट जो होते हैं ना, हैंड वॉश तो बहुत लोगों ने बनाया, लेकिन ऐसा हैंड वॉश जो कि टैबलेट फॉर्म में पानी में डालो चेंज हो जाता है। देखिए आजकल ऐसा हैंड वॉशेस आने लगे हैं, आपको दिख रहे हैं ये सारे पिक्चर्स, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। इको फ्रेंडली बताया इन्होंने पर्सनल प्रोडक्ट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं इंश्योरिंग। हाँ, सबसे पहला वो क्या बोले हम कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इंश्योरिंग देयर प्रोडक्ट मीट हाई लेवल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड टू सेटिस्फाई कस्टमर, कि उसका जो प्रोडक्ट है बेहतर हो, सबसे बेस्ट हो। देन एक्सपांड द मार्केट बाय शेयरिंग एंटरिंग न्यू ज्योग्राफिकल रीजन, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चाइना में, है ना, श्रीलंका में, यहाँ अलग अलग मार्केट में एंटर करके
ग्रो करिए अपना मार्केट। थर्ड, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और प्रोडक्शन को कम से कम करना, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम करना, मार्केटिंग का कॉस्ट भी कम करना। देन और क्या ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस की प्रोस्पेक्टिव से, स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस फैलाना कि हमारा ब्रांड सबसे बेस्ट है और किफ़ायती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। डेवलप करना नया प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला इको फ्रेंडली सनस्क्रीन या फिर शैम्पूज, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप, प्रोग्राम्स करना, उनसे ग्रीवियंसेस पूछना, प्रॉब्लम्स पूछना और उन पर काम करना, ये सारी चीज़ें हैं। देन चलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। क्या है ये मार्केटिंग कंसेप्ट? ये एक बिजनेस का फिलॉसफी है जो कि फोकस करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई मतलब खोज कर कस्टमर का नीड, जो भी ज़रूरत है और उसका जो भी मांग है उसको पूरा कर देना। ये एक सेंट्रल आइडिया है कंपनी का, जिससे कि गोल अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में फुलफिल हो सकता है। ये क्या एम्फेसाइज करता है मार्केटिंग, कि भाई कस्टमर का सेटिस्फेक्शन टॉप लेवल पे हो, है ना। जैसे कि आपके माता पिता के सेटिस्फेक्शन आपसे है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, हॉस्टल में एकदम मगजमारी कर रहे हो, वो नहीं करना है। या फिर घर पे भी बस खाना पीना और सो जाना, इतना ही है। और यूट्यूब पर रील्स देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना। एक बीटेड ट्रुथ बता दूं मैं आपको, कोई नहीं बता रहा है आपको, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपके लिए नहीं है, ये आपकी सेवा के लिए है, आपका रिक्वायरमेंट के लिए है, ना कि सिर्फ स्क्रोल करने के लिए ब्रेनलेस जैसा, पागलों के जैसा। ऐसे करोगे दिमाग बढ़ेगा नहीं, सिर्फ और नीचे गिरते जाओगे गिरते जाओगे गिरते जाओगे, ठीक है ना। तो अपने आप को जो भी काम है, जो भी टॉपिक सोच रहे हो कि भैया मुझे बिजनेस रिलेटेड देखना है या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड देखना है, वो टॉपिक को लो, सर्च करो, एक वीडियो, 4 वीडियो, 2-3 वीडियो देखो, एंड करो, शट डाउन करो, उसे देखोगे, सिंपल सी बात है, आप टॉपिक से भटक जाओगे और टाइम वेस्ट होगा आपका। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा भी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। कम से कम इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाओ, और हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको नॉलेज मिल सके। वहाँ पे मैं सिर्फ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज देता हूँ, ठीक है। देन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि assume that customer prefer products that are widely available and affordable. Companies focus on high production and efficiency, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का कंसेप्ट इतना सा है कि कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट देना जो कि सबसे ज्यादा हाई एफिशिएंट हो, मजबूत हो, ड्यूरेबल हो, कम दाम में हम बेच दें और सबसे ज्यादा हम प्रोडक्ट को बना पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोप इंडस्ट्री, साबुन है, साबुन बहुत ज्यादा मात्रा में और कम क्वालिटी में बन जाएगा। तो ये प्रोडक्शन का कंसेप्ट है। नहीं चलते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि, हाँ यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और नोट बता दे रहा हूँ कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो जैसे जैसे बता रहा हूँ। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बिलीव करता है कि कस्टमर के पास बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जाना चाहिए, चाहे वो क्वालिटी के टर्म्स में हो, चाहे ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में हो, या फिर दिखने के एस्थेटिक्स के टर्म्स में हो, भी और इनोवेटिव भी बहुत ज्यादा हो। और ये सारी कंपनी जो प्रोडक्ट टिप को, और वो कंपनी जो प्रोजेक्ट कंसेप्ट को अप्लाई करती हैं, वो क्या फोकस करती हैं कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे आपका प्रोडक्ट में। जैसे कि एक स्मार्टफोन कंपनी है ना, स्मार्टफोन कंपनी हर दिन अपडेट करती रहती है। जैसे आईफोन, भैया आईफोन 13, 14, 15, 1300 सब आ जाएगा इसका। देन आते हैं थर्ड कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये क्या कहता है कि assume that consumer will not buy enough of the company product unless it undertakes a large scale selling and promotion effort. This concept is typically used for unsought goods like insurance and encyclopedias. सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई आपका जो सामान है, ऐसा सामान है जो कि कस्टमर बार बार नहीं खरीदा, एक बार खरीद रहा है और उसके बाद नहीं खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंश्योरेंस और एनसाइक्लोपीडियाज, ये एक बार खरीदते हैं, 10 बार नहीं खरीदते हैं। जैसे कि एक टेली कंपनी मार्केट, एक कंपनी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, पॉलिसीज बेचती है और सेल्स प्रमोट करती है। एक बार खरीद बेच देते हैं, उसके बाद दूसरा बेचना ही नहीं क्योंकि लाइफ टाइम हो गया, ठीक है। और एक आता है फोर्थ आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है
वो नीड्स एंड वांट्स ऑफ मार्केट और डिलीवर सेटिस्फैक्शन बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। बाकी कॉम्पिटिटर्स से सही प्रोडक्ट और बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को देना, मार्केट में देना, और मार्केट का रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते रहना एज पर कस्टमर फीडबैक। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग ब्रांड है, डिजाइन वो कस्टमर से पूछती रहती है, फीडबैक लेती रहती है और इम्प्रूव करती रहती है। देन आते हैं फिफ्थ, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट किस पे फोकस करता है कि भाई वेलबींग ऑफ सोसाइटी, कस्टमर के साथ साथ कस्टमर का सोसाइटी का भी वेलनेस हो, वो भी बढ़े और एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। यही हो गया सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सिक्स्थ है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट सब कंसेप्ट्स का इंटीग्रेशन है, जैसे कि इंटरनल मार्केटिंग है ना, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड सोशली रेस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, जिसको हम CSR भी कहते हैं, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है। ये एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए मैं इसको रेड में हाईलाइट किया हूँ। देन चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अभी अभी हमने पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, बस उसी के जैसा लगभग है, लगभग क्या पूरा वही है। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है। कस्टमर एंगेज होना चाहिए आपके ब्रांड के साथ। मार्केट में पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब छेद करके फाड़ करके आपका कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाना चाहिए ताकि आप अच्छा करो। फोर्थ है ब्रांड अवेयरनेस, आपका ब्रांड का बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को नॉलेज हो, जैसे कि आज के टाइम में बोट हो गया, रिलायंस में जियो हो गया है ना, कार्स में आपका जैगवार हो गया, ये सारी कंपनीज ब्रांड अवेयरनेस बना चुकी हैं अपना, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन चलते हैं लीड जनरेशन। भाई सिंपल सी बात है, सेल्स को ग्रो करना और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आना अपने मार्केट में और अपने बिजनेस में। 7 नंबर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलप करते रहना, यही है। मार्केट रिसर्च भी एक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, अपना कॉम्पिटेटिव लोगों को देखना, मार्केट में कैसा प्रोडक्ट है, कैसा नहीं है, क्वालिटी कैसा है, कैसा नहीं है, हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ब्रांड लॉयलिटी, अपना लॉयलिटी, अपना एक ऑथेंटिसिटी बनाए रखना कस्टमर्स के बीच में कि भैया ये ब्रांड है ना, प्रोडक्ट टॉप नॉच देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल बोट कंपनी है, तो उनका ईयरफोन्स हमको पता है भाई, बेस के मामले में, ड्यूरेबिलिटी के मामले में चाहिए आपको ईयरफोन्स, जाओ आप बोट के पास जाओ और किसी के पास नहीं जाओ। हाँ, और क्या बोलते हैं, बैटरी लाइफ की अगर ऊपर जाना है तो भैया आप हैमर के ईयरफोन्स ले लो। तो ये होता है ब्रांड लॉयलिटी। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि बाकी लोगों से आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहे, कि आपका USP रहे, यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर पोजीशन। ठीक है ना। देन चलते हैं हम अपना, देखते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्या एम करता है कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करें और सोशल मीडिया का यूज करें अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपना डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स बढ़ाते कस्टमर्स के लिए ताकि हमसे कस्टमर जुड़े, और इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टिसिपेट करें, यूट्यूब चाहे इंस्टाग्राम के साथ। फ्री सैंपल्स बांटे जिससे कि लोगों में नॉलेज बढ़े, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। सीजनल प्रमोशन देना चाहिए जिससे कि और भी सेल का ग्रोथ हो, और कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए ताकि आप डेवलप कर पाओ प्रोडक्ट्स का। ये सारी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं सबसे मेन पॉइंट, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना बच्चों, देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिस्टिंग्विशन देख लेते हैं हम। बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस ये सारे पॉइंट्स है, फोकस, ओरिएंटेशन, स्टार्ट पॉइंट, टाइम हॉरिजन, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच। ठीक है, फोकस की अगर बेसिस पे देखें तो मार्केटिंग और सेलिंग में कौन किस पे फोकस करता है। मार्केटिंग में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एंड नीड के ऊपर फोकस करता है मार्केटिंग। सेलिंग जो है वो कस्टमर्स को सामान बेचने पे ज्यादा फोकस करता है। देन ओरिएंटेशन क्या कहता है, ओरिएंटेशन मतलब गोल ओरिएंटेड, किस ओरिएंटेड है, मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन सेलिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए चाहे कैसा भी हो। स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग स्टार्ट करता है मार्केट रिसर्च से और कस्टमर को समझने से। लेकिन सेलिंग किस पे काम करता है, प्रोडक्ट को रिसर्च पे और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट पे। सिंपल सी बात है। टाइम हॉरिजन, किस टाइम पे ये काम करता है, या फिर तो किस टाइम पे काम करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम करता है मार्केटिंग,
लेकिन जो प्रोडक्ट है वो शॉर्ट टर्म पर बेस्ड रहता है और सेल्स बढ़ाने पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का? टू फुलफिल कस्टमर नीड्स, एंश्योर सेटिस्फैक्शन, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़े, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेटर हो। लेकिन सेल क्या करता है, सेलिंग क्या कहता है, भाई मैं तो मेरा बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, चाहे कुछ भी बेचो, कस्टमर को गू भी बेच दो। हाँ, नहीं तो अप्रोच कैसा है? ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ एक साथ आती हैं और काम करती हैं। लेकिन सेलिंग में बहुत ही शॉर्टेड है, बहुत ही नैरो है और छोटा है, बहुत ही कम एरिया में काम करता है। प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है मार्केटिंग। लेकिन जो प्रोडक्ट का मतलब सेलिंग है वो एक बार होता है और ख़त्म हो जाता है, तो ये एंड है, एंड प्रोसेस है, एक बार ख़त्म हो जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप कैसा बनाता है? ये कस्टमर रिलेशनशिप पे देखें तो मार्केटिंग बिल्ड करता है ट्रस्ट, रिलेशनशिप और एम्फेसाइज टू गिव कस्टमर सेल सर्विस, है ना, आफ्टर सेल सर्विस को कहते हैं, प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व करा। लेकिन सेलिंग क्या फोकस करता है? लिमिटेड इंटरेक्शन, ज़्यादा इंटरेक्शन चाहिए, सामान लो, बेचो, भागो यहाँ से, खत्म सी बात है भाई। तो ये वो करता है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। मार्केटिंग का फंक्शन है, मार्केटिंग जो है वो मार्केट रिसर्च करता है, मार्केट कैसा है कैसा नहीं है, लोगों का क्या प्रेफरेंस है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या है, कॉम्पिटिटर कितने हैं मेरे आसपास, ये सारी चीजें करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेड में मार्केट का हूँ, आप इस पीडीएफ को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए हमारा वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, CHSC जंगल। मैं बता देता हूँ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स को। CHSC जंगल आप टाइप करेंगे, ये देखा हमारा, ये देखिए +2 सेकेंड ईयर BSM करना बैच आपको मिल गया, +2। आप इस पे क्लिक कर लिए, बस वन शॉट वीडियो मिल गया आपका BSM का। आप लॉगिन करेंगे इसके बाद, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं, तुरंत लॉगिन कर लेते हैं। लोड हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। लॉगिन नहीं हुआ? अरे साइन इन हो गया आपका, हाँ बिल्कुल लॉगिन हो गया। हो जा, इतना लेट क्यों कर रहा है भाई? ओके, हमारा लॉगिन अभी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, रुकिए हम गूगल पे चलते हैं। गूगल से करते हैं, CHSC जंगल आपने टाइप किया, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है ना। आपने यहाँ पे CHSC जंगल टाइप किया है ना, आपको सॉल्यूशन हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। देखिए हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस स्टडीज जो हम पढ़ाते हैं, वो चैप्टर आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। देखिए CHSC जंगल का वेबसाइट है, मिल गया, क्लिक किया आपने, लॉगिन, फिर कोर्सेस गए आप। कोर्सेज जाने से पहले आप लॉगिन करना बिल्कुल, ठीक है। तो आप हमारे वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको ये नहीं पता तो आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं, उस पर क्लिक कीजिए और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है वो देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट रिसर्च, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब देख लेते हैं अपना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के तरफ, ठीक है ना। मार्केटिंग जो है फंक्शंस क्या कहता है? सबसे पहले भाई मार्केट रिसर्च करता है।
मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मार्केट के बारे में जानना, मार्केट का साइज क्या है, कितने हजार करोड़ का बिजनेस हम कर सकेंगे, कितना कस्टमर को कैच कर सकेंगे, है ना, मार्केट में क्या कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या क्वालिटी ऑफ गुड मिल रहा है, क्या प्राइस रेंज में प्रोडक्ट मिल रहा है ना, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को क्या चाहिए अब इस मार्केट से, और कस्टमर में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, चाहिए क्या, ट्रेंड क्या कर रहा है, और कॉम्पिटिटर दे क्या रहा है, ये सारी चीजें रहता है मार्केट रिसर्च में। कस्टमर का पैसा आमदनी कितना है, कस्टमर किस लेवल से मतलब आता है, हायर लेवल से, मिड लेवल से, लोअर लेवल से, ये सारी चीजें देखता है। एग्जांपल देख लें, आप इसको एग्जांपल्स को पढ़ लीजिएगा नोट्स से, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, और अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है तो जाइए, आई बटन पे लिंक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट कि भैया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसका फंक्शन है प्रोडक्ट को बेहतर करते रहना एज पर टाइम, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और जैसा कस्टमर कहे। थर्ड चलते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग सेट करना मार्केटिंग का और एक है फंक्शन की, प्राइसिंग सेट करना, कॉम्पिटिटर्स का देख करके मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, हम क्या प्राइस में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और कस्टमर किससे तुरंत हमारा सामान खरीद लेगा, ठीक है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रोडक्ट सही टाइम पे सही व्यक्ति के पास सही प्राइस पे मिल रहा हो, यही है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब भैया कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना, चाहे इंटरनेट से हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, चाहे कैसे भी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आजकल आप देखो, अब बस मोबाइल पे ना इससे बात करते समय 4-5 बार बोल दो हमें चाहिए शूज 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 एडिडास के, भाई एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े आपको मिल जाएंगे पूरे, तुरंत तुरंत आने लगेगा। तो इसीलिए सावधानी से कुछ भी बोलना, नहीं तो भाई वही आने लगेगा, फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। चार्ज लगा देते हैं लैपटॉप का अपना, ठीक है। अब चलते हैं सेल्स मैनेजमेंट, और एक काम है कि सेल्स को मैनेज करना, सेलिंग का प्रोसेस को चेक करना, टारगेट हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और सेल्स टीम को मैनेज करना इसका मेन काम है। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ये आप +3 में ना पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे इसके रिलेटेड, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ बेहतर और बेस्ट रिलेशनशिप कैसे बनाए ताकि वो हमसे बार बार सामान लेता रहे। जैसे कि ट्यूटरिंग सर्विस, सेंडिंग पर्सनलाइज्ड ईमेल टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू गैदर फीडबैक एंड ऑफर एडिशनल सपोर्ट, कि एक मतलब ट्यूशन है जो कि कोचिंग सेंटर है, जैसे कि या फिर कहें तो हम लोग ये आपको एक पर्सनलाइज ईमेल भेज रहे हो या फिर एक ट्यूटोरियल भेज रहे हो जहां पे आप उस ट्यूटोरियल को देख के हमारे वेबसाइट से नोट्स खरीद सके। ये हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मैं भी कर रहा हूँ CRM, आपसे बेहतर रिलेशनशिप बना पा रहा हूँ। आप मेरे कस्टमर नहीं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन आते हैं 8 नंबर मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि अपने आप को कैटेगराइज कर लेना, किस बेसिस पर, अपने आप मतलब वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस, अपने आप को कैरेक्टराइज कर लिया, फिर कहें तो बांट लिया, क्लासिफाई कर लिया, किसमें, डेमोग्राफिक्स में, कि हम इंडिया में व्यापार करेंगे, इंडिया में गुजरात में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और इधर उधर, ठीक है। ज्योग्राफी के रिलेटेड कि हम भाई नॉर्दर्न बेल्ट्स में, साउदर्न बेल्ट्स में, ईस्टर्न बेल्ट्स में कैसे मतलब व्यापार करेंगे। ये साइकोग्राफिक्स, लोगों का सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि गुजरात में लोग ज़्यादा परचेस नहीं करते हैं, पैसा बचाने पे ध्यान देते हैं, साउथ में लोग ज़्यादा खर्चीले हैं सोने गोल्ड के ऊपर, नॉर्थ इंडिया में दोनों टाइप के लोग हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को सेगमेंट कर लेना लोग, और कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, वो कैसा चीज़ ढूंढ रहा है, वो सारी चीज़ें देखना। फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लॉथिंग ब्रांड है जो कि टारगेट कर रहा है कि इसको टीनेजर को, यंगस्टर्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को, वही करता है, इसी को बोलते हैं टारगेट करने को बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ब्रांड मैनेजमेंट, आपका ब्रांड का इमेज, आइडेंटिटी और रेपुटेशन बरकरार आप बना के रखें। फॉर एग्जांपल ले ले, फैशन ब्रांड है जो कि अपना ट्रेंडी इमेज और एस्थेटिक्स को एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे करके एकदम बरकरार रखा हुआ है। परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस एंड कंट्रोल, मार्केटिंग का ये भी फंक्शन है कि एनालाइज करना परफॉर्मेंस पूरे बिजनेस का और कंट्रोल करना, ठीक है। कैसे कंट्रोल करना, एंगेजमेंट से, सेल बढ़ाकर, फ्यूचर कैंपेन्स बढ़ाकर और प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है।
अब चलिए हम समझ लेते हैं मार्केटिंग मिक्स। क्या है भैया मार्केटिंग मिक्स? ये क्या झालमुरी मिक्स है? नहीं, ये झालमुरी मिक्स नहीं है, ये मार्केटिंग मिक्स है। झालमुरी मिक्स ऐसे नहीं होता। मार्केटिंग क्या कहता है? मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट बिजनेस यूजेस टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के टूल्स को कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। इसके 4 टूल्स हैं या फिर क्या 4 पीस हैं, 4 पीस इसको कह सकते हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। पहला पी है भैया आपका प्रोडक्ट, दूसरा पी है हमारा प्राइस, थर्ड पी है हमारा प्लेस और फोर्थ है हमारा प्रमोशन। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग पर हम ध्यान देते हैं। प्राइसिंग पे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग, कि भैया फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? कस्टमर कितना कमाता है, कितना खर्च कर सकता है, सीजन क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, इकोनॉमी कैसा चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्लेसेस पे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर रिटेलर को आप दे रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से, ट्रक से, एयरवेज, लैंडवेज, वाटरवेज, ये सारे हैं सारे कंपोनेंट्स। प्रमोशन क्या करता है? प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट, सेल्फ प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन पर ध्यान दिया जाता है। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। प्रोडक्ट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी के ऑफर करता है और उस पर काम करता है, डिजाइन पे, फीचर पे, क्वालिटी पे, ब्रांडिंग पर, पैकेजिंग पे। ठीक है, देन आते हैं एग्जांपल्स पे, जैसे कि एक ब्रिवरेज कंपनी इंट्रोड्यूस करती है क्या, फ्लेवर्ड ड्रिंक, जैसे कि अमूल कूल आप पिए होगे है ना, तो वो एक ब्रांडिंग है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। प्राइस पर देखते हैं एग्जांपल। भाई प्राइसिंग क्या करता है? जैसे कि एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, वो कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करता है, कम दाम में बेहतर प्रोडक्ट देना और अफोर्डेबल बना देना कस्टमर के लिए, यही प्राइसिंग सिखाता है। प्लेस क्या सिखाता है? एग्जांपल से समझते हैं। अ फैशन रिटेलर सेल देयर क्लॉथिंग लाइन थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स, वो ऑनलाइन स्टोर में अपना सामान बेचता है, फिजिकल स्टोर में भी बेचता है और आउटलेट में बेचता है, और कहें तो मेले में भी बेचता है, पॉपअप शॉप जिसको बोलते हैं, मेला में बेचता है। तो ये हो गया आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन में क्या करता है? जैसे कि एक न्यू स्टूडेंट है, वो सोशल मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करता है, इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करता है, भैया हमारा प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो, ये सारी चीजें हैं ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और हमारा प्रोडक्ट एकदम बेहतर से बेहतर जाए। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है प्रोडक्ट मिक्स के, हमने जान लिया प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। अब देखते हैं लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है भाई? लेबलिंग मतलब स्टिकर लगाना आपके प्रोडक्ट पे। मेरे पास अभी कुछ है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। है रुक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये इंक है कैमेलिन का। तो यहां पर दिख रहा है आपको ये प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल, तो ये कैमेलिन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका क्लैरिटी है कि भाई इसका बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि भाई ये एक क्या है, वाइट बोर्ड टेम्पररी मार्केट है। ठीक है, इसमें क्या क्या और लिखा है चलिए देखते हैं उसको भी। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है और एक्सपायरी डेट लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए उसको यूज कैसे करना है उसका मैनुअल दिया हुआ है, एकदम आपको दिख रहा होगा साफ साफ अक्षरों में। फिर अवेलेबल किस किस कलर्स में है वो भी दिया है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, है ना। मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, अपना कोड भी दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट का बारकोड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, इस प्रोडक्ट में, इस बोतल में कितना ml ऑफ इंक है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और स्टूडेंट्स, सॉरी, छोटे बच्चों को जो 10 साल से नीचे, उनको ये नहीं देना चाहिए, ये भी दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है, ब्रांडिंग भी किया है, वो अपना लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहा है ना, कॉजन भी बता रहा है, डेंजर क्या है क्या नहीं है, यूजेस इसको कैसे कैसे करते हैं वो बता रहा है। तो अब ये जो सारा किया, क्या क्लैरिटी से बढ़ा, एक्यूरेसी बढ़ा, कंपेलियंस, ब्रांडिंग और एंगेजमेंट बढ़ा, आप इसको देख के जान सके। ठीक ना।
अब एडवांटेजेस क्या है कि जैसे अभी मैं बताया, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल गया, लीगल कॉम्प्लियंस मिल गया, सब चीज़ अगर इसमें है, जैसे कि लीगल कॉम्प्लियंस, एक्सपायरी डेट कितना है क्या नहीं है, ब्रांड का ट्रस्ट बन गया कि भैया इतना सब कुछ दे रहा है, वो सब कुछ दे रहा है, नॉलेज, मार्केटिंग भी इसका हो गया और डिसीजन मेकिंग बेस्ट उसके लिए हो जाता है। ठीक है, पैकेजिंग में क्या होता है देखते हैं, पैकेजिंग का क्वालिटीज क्या है। अब ये जो प्रोडक्ट पैक किया है इंक को, इसका इतना स्ट्रांग है, देखिए कि हाथ से प्रेस करने से थोड़ा सा प्रेस हो रहा है। इसका लीड है ना, अभी मस्त हाई क्वालिटी फाइबर का बना हुआ है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट होके है। कन्वीनियंट है, छोटा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही राउंड शेप में है, ये रखने के लिए भी मस्त हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी मतलब ये डिग्रेडेबल प्लास्टिक से बन रहा होगा, है ना, या फिर डिग्रेडेबल टाइप का। इंफॉर्मेटिव है, सब कुछ इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट पे दिया हुआ है। तो ये सारे हो गए क्वालिटीज। एडवांटेज क्या हो गया कि भैया इंक नीचे गिरे मतलब खराब नहीं होगा, पूरा सील है, इस डैमेज नहीं होगा, पचकाने से पिचकेगा नहीं, है ना। और कस्टमर अट्रैक्ट होगा, ब्रांड का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हर ब्रांड इस टाइप का इंक नहीं बनाती शेप में, डमरू शेप में। मार्केटिंग टूल है और कॉम्प्लियंस बहुत इसका अच्छा होता है। ब्रांडिंग देखते हैं, ब्रांडिंग के क्या क्या क्वालिटीज, जैसे कि ये देखिए ब्रांडिंग इसका कैमलिन का है, कैमलिन का मेरे पास मार्कर भी है, तो कैमल का है ना, तो उनका ये मार्कर है, तो इनका भी ब्रांडिंग था जो कि अभी मिट गया है, जिससे कि कंसिस्टेंसी बना रहता है, अपने प्रोडक्ट में ही ला सकते हैं, रेपुटेशन बनता है इनका, इमोशनल कनेक्ट बनता है। जैसे कि मैगी हमने खाई होगी, 2 मिनट की मैगी आपने खाई होगी, तो उसमें इमोशनल कनेक्ट क्या बना दिया भैया कि जब भी 2 मिनट की बात हो और घर पे सब कोई खुले हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो, तो मैगी लाओ, मम्मी के साथ मैगी खाओ। और जो कि और इस चीज़ को वो एडेप्टेबल बना देते हैं, जिससे कि उनका ब्रांड चंद दिनों में ही, महीनों में ही, सालों में ही सब कोई के ध्यान में आ जाता है। कस्टमर का लॉयलिटी बढ़ जाता है, जैसे कि आप मैगी 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 बोलते रहो तो दूसरा मैगी तो खाते नहीं हो आप। प्रीमियम प्राइसिंग, और वो प्राइसिंग भी अगर 12 रुपए कर दिया था बीच में तो आप खरीद के खा रहे थे ना, तो वही होता है ब्रांड का इमेज। कॉम्पिटेटिव एज, हर किसी से आगे था, उसके आसपास कोई है नहीं। आज भी मार्केट में मैगी के सिवा और कोई नहीं है, बहुत कम है, लेकिन मार्केट शेयर मैगी का ज़्यादा है। मार्केट एक्सपेंशन, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कि क्योंकि मैगी पेरेंट कंपनी है आपकी कौन, नेस्ले, और नेस्ले जो है और कौन कौन से मार्केट मतलब प्रोडक्ट बेचता है चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। नेस्ले प्रोडक्ट्स, नेस्ले प्रोडक्ट्स, उसका मार्केट एक्सपांशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको जो जो दिख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, पानी बोतल हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें अपना प्रोडक्ट रेंज बना कर रखा है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट का। प्राइसिंग का क्या है भाई, प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर मस्ट पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट। प्राइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोडक्ट का मॉनिटरी वैल्यू निकाल रहे हैं कि भैया इसका प्राइस कितना होना चाहिए, जो कि हर एक कस्टमर हमको पे करने में सक्षम हो और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग क्या भैया, प्राइसिंग ऐसा हो ताकि हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, सिंपल सी बात है, सेल्स होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, मार्केट पेनिट्रेशन हो, मार्केट में सिर्फ हमारा हुक्का चले। सिंपल सी बात है, इंक इंडस्ट्री में कैमलिन के सिवा और कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो है लेकिन बहुत ही उतने वेल नोन नहीं है जैसा कि कैमलिन है। मार्केट स्कीमिंग, मार्केट में अपना प्राइस ये कभी बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये 35 रुपए का है, ये छोटा सा डब्बा 35 का है, ये अपना हाइट बढ़ा सकता है। सर्वाइवल, सर्वाइव कर रहा है मार्केट में, प्राइसिंग अगर कम है तो, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, प्रोडक्ट एकदम बेहतर है इसका, इसलिए लीड कर रहा है। टारगेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट को वो रिकवर भी कर ले रहा है। कैसे, प्राइसिंग कम रहेगा तो ज़्यादा बिकेगा, जितना ज़्यादा जल्दी बिकेगा उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट जो कि आप कैपिटल लगाए वो उतना जल्दी रिकवर भी होगा। वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, वॉल्यूम वो बढ़ा सकेंगे अगर कम रहेगा तो। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, लोगों से अगर बेस्ट प्राइसिंग रहेगा तो आप मार्केट में हुक्का जमा कर रखोगे। कस्टमर रिलेशन, कस्टमर आपसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे और लॉन्ग टर्म तक आपसे जुड़े रहेंगे। मार्केट स्टेबिलिटी, मार्केट में आपका हुक्का एकदम जमा रहेगा। स्ट्रैटेजीज, अब देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट का प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज दूसरा प्राइस स्कीमिंग। ये क्या होता है प्राइस स्कीमिंग, अगर देख लें हम तो सेटिंग अ इनिशियल हाई इनिशियल प्राइस फॉर न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट। नया
मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जियो। भैया जियो ने जब मार्केट में आया ना, छोटा सा मोबाइल निकाल दिया 500 का, भैया ये लो 500 रुपये मोबाइल, मोबाइल में आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चलेगा, है ना, और वो भी फ्री में, 6 महीने के लिए फ्री में दे दिया। तो क्या कर दिया, इनिशियल प्राइस 500 रुपये में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जिससे कि प्रॉफिट तो नहीं कमाया अपना, लेकिन मार्केट में कैप्चर जरूर कर लिया। और अब के टाइम में क्या होता है भाई, 350 में तो उसका सिर्फ 1 महीने का रिचार्ज आता है। तो ये क्या कर दिया कि प्रीमियम कर दिया चीज़ों को टाइम के साथ साथ, है ना, यही होता है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग नहीं, वो तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एग्जांपल था, जो कि अभी मैंने जियो का दिया कि शुरुआत में एकदम कम रखा प्राइस अपना, और बाद में जाके अभी आज के टाइम में बहुत हाई हो गया। और जो हमारा प्राइस स्कीमिंग है वो क्या कहते हैं भाई, शुरुआत में हाई रखो प्रोडक्ट का प्राइस, लेकिन टाइम के आते आते कस्टमर के लिए आप उसको सस्ता करते जाओ और उसका क्वालिटी भी थोड़ा डिग्रेड करते जाओ। ये सारी चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होती है, न्यू गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है, स्मार्टफोन्स एंड गेमिंग में होती है। सिंपल सी बात है, नया मोबाइल आया आईफोन 1.5 लाख का मिलेगा, 6 महीने बाद 1,20,000 का मिलेगा, और 6 महीने बाद और कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता रहता है। एडवांटेजेस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, क्रिएट प्रोसेसर, हाँ, एक्सक्लूसिविटी एंड प्राइवेटी, लोग जानते हैं ये बहुत बेहतर क्वालिटी और मस्त प्रोडक्ट है, जैसे कि एप्पल के मोबाइल में हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइस स्कीमिंग के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस स्कीमिंग, आप इसको देख लेना, ठीक है, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई इनकम के लोग ही खरीद पाते हैं ज़्यादातर, है ना। अच्छा, और कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल सकते हैं अगर कॉम्पिटिटर आपके फील्ड में है और कम प्राइस में बेचता रहा है तो, ठीक है। और क्या, बहुत ही ज़्यादा आप नए हो जाते हो प्राइस, ज़्यादा प्राइस में सामान बेचने के लिए। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, जैसे कि जियो ने किया था, कम दाम में सामान बेचा था, सेटिंग लो प्राइस टू क्विकली अट्रैक्ट कस्टमर और गेन सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, मार्केट में पूरा अपना 90% शेयर कर लिया। और जैसे ही वो लोग सेट कर लिए, आज के टाइम पे देखो प्राइस उनका सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और उनके आसपास कोई भटकता भी नहीं है ना। एग्जाम्पल तो ले लिए, एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्विक अट्रैक्ट ऑफ कस्टमर, है ना, एंटरिंग मार्केट, मार्केट में एंटर कर गए हैं, और ब्रांड लॉयलिटी और कस्टमर रिटेंशन हो गया है जियो का। डिसएडवांटेजेस क्या है इनका कि भाई पहले में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा, शुरुआत में वो रिकवर ही नहीं कर पाए, 10 साल तक तो रिकवर नहीं कर पाए अपना जो लॉस किए थे 5 साल तक, अब जाके बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और क्या कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल देंगे भैया तो खराब कंपनी है, बहुत ही सस्ता कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर है। मोटा भाई का दिमाग ना बहुत चालाक है। आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा जियो भाई का ना, जियो भाई नहीं मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का आप डॉक्यूमेंट्री देख लेना, बहुत ज़रूरी है, काम आएगा बिजनेस के लिए। हाँ, और क्या होता है, प्लानिंग केयरफुल होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल लॉसेस आपकी कंपनी में ना हो और आप बैंकरप्ट होने से बच सकें, ठीक है। चलते हैं आप कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, ये थर्ड टाइप है उसका। यहाँ पे क्या होता है, जैसा कंपटीशन, कॉम्पिटिटर मार्केट में लोग जैसा बेच रहे हैं, आप उनके हिसाब से ही आगे पीछे अपना प्राइस रख सकते हो, जिससे कि आप मार्केट में अपना स्थान बना पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि रिटेलर हो गए और एयरलाइन टिकट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। एडवांटेजेस क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, मेंटेन रहता है, प्राइस अलाइन हो जाते हैं। अब बाकी लोग जितने बेच रहे हैं आप बेच रहे हो तो आपका कस्टमर के लिए एक ऑप्शन बन जाता है ना। रिस्क कम कर देता है कि आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा या फिर नहीं बिकेगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्रिएटिविटी को कम कर देता है और प्राइस आपका बहुत कम हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही लो रह जाता है। और क्या, हैवीली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और कॉम्पिटिटर अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो आप उससे कम नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट में लॉस कर जाओगे और चला जाओगे आप, ठीक है ना। और क्या, कैन लीड टू लोअर प्रॉफिट, मैं बोला मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे और प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो भैया डूब जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद थोड़ा सा है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपना सामान सही कस्टमर तक पहुंचाना, सही टाइम पे और सही वक्त पे पहुंचाना, बहुत ज़्यादा प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये सही से नहीं होगा तो कंपनी डूब गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें जोमेटो का, जोमेटो 30 मिनट्स के अंदर अपना प्रोडक्ट या फिर अपना जो भी डोमिनोज हो गया, ये सारे 1 घंटा हाफ एन आवर के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। अगर ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं रहा इनके पास तो इनका कंपनी काम ही नहीं करेगा, जब कर दो लॉस हो जाएगा, कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। कंपोनेंट्स क्या है भैया? ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए, वेयर हाउसिंग सही होना चाहिए जहाँ पे सामान स्टोर करके रख सके, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, गुड्स को सही तरीके से मेंटेन करना, उनका क्वालिटी मेंटेन करना, और ऑर्डर प्रोसेसिंग में हेल्प करना, स्टॉक पे नियंत्रण रहना, यही हो जाता है। और क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये क्या इन्वॉल्व करता है कि भाई कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हो गया एंड उसके बाद आप उसको पैकेज कर रहे हो, नो कर रहे हो कस्टमर कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, है ना, और कब तक पहुंच जाएगा सेफली और सिक्योरली। ये ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर्स में काम आता है। मटेरियल हैंडलिंग, आपका सामान कितना अच्छे से सिक्योर होकर जाएगा, टूटेगा नहीं तो, खराब तो नहीं होगा, या फिर रस्ट तो नहीं खा जाएगा, कुछ भी हो ये सब नहीं होगा, ठीक है। फिर चलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग में बेस्ट क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग हो आपका, एंश्योर हो, जैसे कि कांच का सामान है तो बबल से वर्क कर दो, या फिर जो भी थोड़ा सा वीक सामान जो खराब हो सकता है उसको अच्छे से पैकिंग करो। ये था कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डायरेक्ट चैनल मतलब कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर सीधा लिंक में है और वही डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेकरी इंडस्ट्री है, मतलब केक बेचते हैं और वो सीधा कस्टमर से ही रिलेट करते हैं। देन आते हैं इनडायरेक्ट चैनल मतलब जो जिसके बीच में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, उसके बाद कस्टमर को मिलता है, वो हो गया इनडायरेक्ट। डुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि फॉर एग्जांपल डुअल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँ तो बोट एक कंपनी है जो कि सीधा अपना प्रोडक्ट बेचती है अपने वेबसाइट पर, और वही प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे भी बेचती है जो कि एक थर्ड इंटरमीडिएटरी है, और रिटेल और होलसेलर में भी बेचता है, ऑफलाइन स्टोर्स पे भी। तो ये हो गया ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल। रिवर्स चैनल में क्या होता है कि आप कस्टमर को फिर रिटर्न भी कर सकते हो। उसका एक एग्जांपल भी आपका बोट, कि आप अगर सामान खरीद रहे हो उनके वेबसाइट से सीधा इंडस्ट्री से, तो आप उनको सिंपल रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये हो गया रिवर्स चैनल। अब चलते हैं प्रोमोशनल कंसेप्ट्स। प्रोमोशनल कंसेप्ट क्या होते हैं? प्रोमोशनल आर द मार्केटिंग एक्टिविटीज, एक ऐसा एक्टिविटी है या फिर कहें तो चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं जिससे कि प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़े, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे और आपका प्रमोशन हो प्रोडक्ट का। आप अच्छे से अच्छा मतलब एडवर्टाइजमेंट करो जिससे कि लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो और आपका सेल बढ़े। ये आजकल की रियलिटी है। आप जो कुछ भी देख रहे हो ना मेरे प्यारे भाइयों, वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हो बढ़िया महंगा, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं ना ये साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट को हायर करती हैं और उनसे दिन रात बैठ के रिसर्च करवाती हैं कि आप ऐसा चीज़ देखो जिससे कस्टमर मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए, वो खरीदना ना चाहे, उसकी चीज़ का कोई काम भी ना हो, उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, वो मजबूर हो जाए पैसा करके, कर्ज उधारी करके, इंटरेस्ट ना भी हो फिर भी खरीद लिया हमारा प्रोडक्ट। आप ऐसा कुछ करो तो आपके इमोशंस पे काम करता है, क्योंकि पता है इमोशंस पे तो काम जल्दी करता है। जैसे कि पढ़ाई करना है, भाई पढ़ाई करना है तो ज़्यादा ज़रूरी है क्या आपके लिए? ये मार्केट ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें, या फिर जो कि बेकार के काम की चीज़ें हैं जो कि आपका काम भी नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ के लिए हेयर जेल, हेयर में क्या जेल चाहिए भैया? तेल लगा लो, सरसों का तेल, नारियल तेल, बाल ऑलवेज सेट रहेगा। जैसे मेरे हैं, मैं तो लगाता हूँ एकदम मस्त है, मैं जेल नहीं यूज़ नहीं करता। ये सारे बेकार की चीज़ें मत यूज़ करो, क्योंकि प्रोमोशनल चीज़ें में आप फंस के पैसा अपना वेस्ट करोगे और कुछ नहीं, और अपना टाइम भी, ठीक है ना। कैसे हम प्रमोट करते हैं? एडवर्टाइजर से, सेल प्रमोशन से, पब्लिक रिलेशन से, पर्सनल सेलिंग से। एक एक करके सबको समझेंगे हम कि एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है एडवर्टाइजिंग, सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग आपको बताना नहीं पड़ेगा। रोल क्या है एडवर्टाइजिंग का भैया? कि कस्टमर अवेयरनेस हो, ब्रांड का बिल्ड हो, इमेज, कस्टमर बार बार आए, मार्केट बढ़े, हमारा मार्केट एक्सपेंशन, सेल प्रमोशन, सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। लिमिटेशंस क्या है? कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है, क्लटर मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं एक टाइम में, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन भी फैला देते हैं। जैसे कि हमारे पेस्ट टूथपेस्ट में है कैल्शियम,
दांत को जो करे मजबूत। लेकिन भाई उसमें आप एक ऐसा केमिकल है सोडियम लोरेन सल्फेट जो कि आपके दांत को ना सड़ाता है और बहुत वीक करता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा कम समय के लिए इम्पैक्ट करेगा और लिमिटेड रीच, बहुत ही कम लोगों तक पहुंच सकता है। देन दूसरा टेक्निक है सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन कैसे काम करता है? ये शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव होता है टू एनकरेज परचेस। इनिशिएटिव मतलब इंसेंटिव, नॉट इनिशिएटिव, इंसेंटिव्स। भैया आप हमारा सामान लो, आपको फलाना डिस्काउंट देंगे, फलाना कूपन देंगे, फलाना कॉन्टेस्ट कराएंगे, सैंपल करवाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री कर देंगे, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये हो गया। और क्या? देन थर्ड चलते हैं पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या करता है कि ये जो कंपनीज होती हैं प्रेस रिलीज करवाती हैं, इवेंट्स मैच करवाती हैं, स्पॉन्सरशिप करवाती हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करती हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके इकट्ठा करके कैंपेन चलाती हैं। इससे होता है पब्लिक रिलेशनशिप। रोल क्या है पब्लिक रिलेशनशिप का मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में? कि ब्रांड का इमेज बिल्ड करता है, रेपुटेशन बिल्ड करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर मान लो बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है तो ये करके आप बहुत ज़्यादा मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे आ सकते हो। मीडिया रिलेशन, मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन बन सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है जिससे कि आप ब्रांड और बिजनेस से कनेक्ट करते हो, ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे करते हो। रेपुटेशन मैनेजमेंट, आपका रेपुटेशन बरकरार रहता है। इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है बेहतर तरीके से हो पाता है। और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर और जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कम्युनिटी है, वो एक साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप इवेंट्स करते हो, प्रमोशनल चीज़ें करते हो, कैंपेन्स करते हो, हर छोटी जगह में काम करते हो। आप भी नोटिस कर लेना इंस्टाग्राम पे जब रील्स देखते हो ना खाने का अगर वीडियो है तो वहां पे स्विगी या फिर जोमेटो ना कमेंट जरूर किया हुआ, उसी को बोलते हैं पब्लिक रिलेशनशिप या रिलेशंस। ठीक है ना बच्चे? तो ये था आपका पब्लिक रिलेशंस का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और क्या क्या रहा? और क्या क्या रहा? पर्सनल सेलिंग, है ना? पर्सनल सेलिंग चलिए हम देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन, बहुत ज्यादा इजी है। सेल्फ प्रमोशन कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स एंड पब्लिक रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एंड रूल, ये भी बहुत ज्यादा इजी था। तो ये सब हमने कॉन्सेप्ट कवर आउट कर लिया इस वीडियो में। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नोट्स डाउनलोड नहीं किया तो भैया नोट डाउनलोड कर लो। कमेंट में जो बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरि ओम। असतो मा सद्गमय